हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। श्रीमन नारायण गीता रानी चैनल, आपके चैनल में स्वागत है। आज की नई वीडियो के साथ अंत में सभी आत्माओं की परमात्मा में मिल ही जाना है। यही तो आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। सभी जीव मुझ में है और मैं सभी जीवों में हूँ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हैं। तुम्हारा मोह ही तुम्हारे दुखों का कारण है, दुखों का महान कारण है। आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। इसलिए व्यर्थ का पछतावा मत करो। वर्तमान में जीना और उसका अनुभव ही जीवन है। आत्मा अमर है। ये श्री कृष्ण जी ने बहुत अच्छी बात कही है गाइस, कि आत्मा अमर है। ना तो इसे कोई अस्त्र काट सकता है, ना कोई शस्त्र काट सकता है, और न ही अग्नि इसे जला सकती है। जल इसके तेज को बुझा नहीं सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। आप बुराई से कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी तुम्हें ढूंढ लेगी। जैसे गायों की झुंड में बछिया अपने माँ को ढूंढ लेती है। सभी चीजों का निर्माता मैं हूँ। किसी जीव में कष्ट देकर तुम मुझे खुश कैसे देख सकते हो। श्री कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल होता है। चिंता नहीं, चिंतन करो। घमंड व्यक्ति को ले डुबाता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को टाल नहीं सकता। मन सफेद काला है, मन सफेद कपड़ा है। इसे जिस रंग में डुबोगे वही रंग चढ़ जाएगा। सुबह उठो, श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो। लज्जा और अभिमान छोड़ दो। मन को निर्विकल कर लो और वृत्ति को सावधान करके हरि चरणों का वंदन करो। जीवन में सुख हो, सुख है, सुख ही सुख है। यदि हम आशाओं और उम्मीदों का त्याग कर दें तो जीवन में आधे दुख का कारण आशाएं बड़ी होना है। जो व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता, उसके साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहो। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए कोई बड़ा छोटा, अमीर
गरीब नहीं है, ना कोई मुझे कम प्रिय है, ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं मैं सदैव उनका हूँ। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। आपको अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। कर्म के हकदार हैं, फल के नहीं। अपने कार्यों के परिणामों का कारण स्वयं को कभी भी न समझें और सभी भी अपने कर्तव्य को न करने के प्रति आशंका न हो। अगर आप अकेले आए हैं तो अकेले ही जाना है, इसलिए खुद पर भरोसा करो। चाहे बुरा हो क्यों ना लग जाए, चाहे बुरा ही क्यों ना लग जाए, पर ऐसा सत्य जरूर बोलिए, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलिए जो सत्य लगे। प्रेम का अनुभव एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति की कभी परास्त नहीं होने देता। आत्म विनाश और नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, बल्कि इससे सीखा जाता है। यदि मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे बस में किया जा सकता है। तुम्हारे गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हारे बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। हर किसी का जन्म किसी न किसी कारण से होता है, इसे पहचानो और बस कर्म करते रहो। कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, किसी न किसी में कोई न कोई कमी होती है और हर किसी में कोई न कोई अच्छाई होती है। इसलिए आपकी तुलना किसी से मत करो, बल्कि पूर्ण रूप के साथ अपना कर्म करो। कर्मवीर मनुष्य ही अपनी पहचान बनाते हैं। जो कर्म नहीं करते वो विलुप्त हो जाते हैं। देखिए, आत्मा ज्ञान की अग्नि कर्म के सभी बंधनों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, जैसी धधकती आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, तू करता वही है जो तू चाहता है, फिर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, खुद पर विश्वास करो,
और अपना कर्म करते रहो। जिस व्यक्ति को कोई लगाव नहीं है वह वास्तव में दूसरों से प्यार कर सकता है, क्योंकि उसका प्यार शुद्ध और दिव्य है। मुझे प्राप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम है।